मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को भी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर अभी केवल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं और आने वाले समय में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के भी 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और उसको डिस्क्राइब भी करूंगा कि इस क्वेश्चंस में कहाँ एरर है और क्यों है। तो इसलिए साथियों, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। बहुत जल्द ही हम ग्रामर के भी क्वेश्चंस इसी फॉर्म में देंगे और उसको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम अपने एक कोटेशन के साथ करते हैं। कोटेशन है, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 641 देखा जाए। विच डॉक्ट्रिन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। विच डॉक्ट्रिन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल। साथियों, पैराडाइज लॉस्ट 1658 से लेकर 1665 के बीच में लिखी गई और यह जब पहली बार पब्लिश्ड हुई 1667 में, तो इसमें केवल 10 बुक्स थी और जब यह रीपब्लिश्ड हुई तो उस समय 1674 में इसमें 12 बुक्स थी और बुक नंबर 7 और 10 को यानी स्प्लिटिंग करके 11 और 12 बनाया गया था और यह ग्रैंड स्टाइल या ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसका जो थीम होता है वो फॉल ऑफ मैन होता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 642 देखते हैं। व्हाट डज यू डू व्हेन शी फर्स्ट बिकेम्स कॉन्शियस। तो इसका आंसर हो जाएगा लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रीम। लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रीम। अब क्वेश्चन नंबर 643 है। 643 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इसका क्वेश्चन ये है, इन किंग लियर हु एमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा एडगर। इसका आंसर एडगर हो जाएगा और किंग लियर जो है वो 1605 और 6 के बीच में लिखी गई एक ग्रेट ट्रेजेडी थी जिसको शेक्सपियर ने लिखा है। और लियर मीन्स सी गॉड, यानी लियर मीन्स सी गॉड होता है और इस ट्रेजेडी में फुटबॉल गेम का मेंशन किया गया है और इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वह सेल्फ डिल्यूजन और फ्लैटरी होता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 644 क्वेश्चन नंबर 644 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 644 है,
इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज केंट एज्यूम ए डिस्गाइज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टू कंटिन्यू टू सर्व नियर थॉट लियर हैज बनिश्ड हिम। अब क्वेश्चन नंबर 645 है, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विथ। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइला डिस्गाइज्ड एज सिजीरियो। तो साथियों, 12th नाइट जो है यह शेक्सपियर की एक कॉमेडी है और इसको व्हाट यू विल के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका सब टाइटल होता है। और इसका जो टाइटल होता है वो जॉन मॉर्टसन ने दिया था और यह रोमांटिक कॉमेडी और मैच्योर कॉमेडी के मतलब मैच्योर कॉमेडी भी है और यह मिस्टेकन आइडेंटिटी पर बेस्ड होती है और इसका जो थीम होता है वह आइडियल लव होता है और इसको एक राइटर होते हैं सैमुअल पीप्स, जो कि इस प्ले को कहते हैं सिली प्ले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 646 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 646 देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 646 है, हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलायल। इसका आंसर बिलायल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 647 है, इन विच ऑफ शेक्सपियर प्ले द फॉलोइंग लाइन अपीयर, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेट्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये जो लाइन है वो शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होती है? तो ये लाइन शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में अपीयर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट। एक बार इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर्स, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। तो इसका आंसर एज यू लाइक इट हो जाएगा। एज यू लाइक इट 1599 और 1600 के बीच में लिखी गई थी। यह पास्टोरल कॉमेडी मानी जाती है जिसका थीम लव होता है और इसकी सेटिंग जो होती है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होती है और इस प्ले में ह्यूमन लाइफ के 7 स्टेज को बताया गया है। इसका सोर्स थॉमस लॉज के रोजालिंड से लिया गया है और यह शेक्सपियर इसमें जो एक फीमेल रोल होता है रोजालिंड, वह शेक्सपियर के सभी फीमेल रोल से सबसे लॉन्गेस्ट रोल माना जाता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 648 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 648 है, हु डज मिल्टन नेम एज हिज हिवेलनी म्यूज। इसका आंसर हो जाएगा यूरेनिया। इसका आंसर यूरेनिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 649 है। क्वेश्चन नंबर 649 देखते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, देयर नीड नो घोस्ट, देयर नीड्स नो घोस्ट, माई लॉर्ड केम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। यह लाइन शेक्सपियर के किस प्ले में आती है? यह लाइन शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट, उसी से ली गई है
हैमलेट जो है वो शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी है जो कि 1600 और 1601 के बीच में लिखी गई है, और यह शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, और इसको रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो नोबल इन एक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन, या कह सकते हैं इनएबिलिटी टू एक्ट होता है। और उसमें एक प्ले खेला जाता है, प्ले द माउस ट्रैप, जिसका टाइटल होता है मर्डर ऑफ गुंजागो। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 650 जो कि आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन्स अकर? इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ये लाइन आपको पता होगी। ये लाइन ली जाती है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से, जो कि यह 1606 और 7 के बीच में लिखी जाती है। और इसमें दिखाया गया है ऑब्सेशन फॉर क्लियोपैट्रा, यानी जो एंटोनी होता है उसके बारे में दिखाया गया है, ऑब्सेशन फॉर क्लियोपैट्रा। और इसमें जो है बिलियर्ड्स गेम की बात भी की गई है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग ने अपना अमूल्य समय दिया, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।